फाइनली आज की ट्रिप कंप्लीट होती हुई दिख रही है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट अजमेर का आइटरनरी, वो वापस उसी रास्ते पे आ गए हम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और ये फर्स्ट टैंक जहाँ पे हम सुबह आए थे। तो नाउ वी आर गोइंग बैक। हाय। तो ये जो सफ़र है जो किशनगढ़ से शुरू हुआ था विद अ गोल ऑफ क्लॉकिंग 73+ किलोमीटर्स इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एंड। सारी बातें और जो सारे थॉट्स सब वापस आ रहे हैं जो राइड के स्टार्टिंग में मन में थे कि क्या मैं ये कंप्लीट कर भी पाऊँगा या नहीं। ऑल्दो ये जो रूट है किशनगढ़ टू अजमेर एंड बैक मैंने बहुत बारी किया है और हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से किया है। अंग्रेजी वाला सफ़र और हिंदी वाला सफ़र दोनों किया है, पर इस बारी बात कुछ अलग थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट राइडिंग अ मोटराइज्ड बाइक। I am on my Invictus, which is also known as Unconquered Soul. ये सफ़र थकान भरा तो था ही, पर हिंदी वाला सफ़र था और बहुत ही खूबसूरत भी था। जो गोल था वो कंप्लीट हुआ और अब वो फीलिंग आने लगी है कि छुट्टी ख़त्म और अब घर वापसी। कानों में वो दूरदर्शन की सिमिलर ट्यून जो हर संडे बजती थी वो बज रही है। आते समय वी वर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन पावर एंड हॉर्स पावर वाइल पैडलिंग। सो जब हम वापस जा रहे हैं तो अर्णव मुझसे पूछा कि व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू लाइक, आपको ड्राइविंग ज़्यादा पसंद है या राइडिंग। उस समय तो मैंने कहा कि 4 wheels मूव द बॉडी एंड 2 wheels मूव द सोल। मैं यहाँ पे मोटराइज्ड बाइक की बात कर रहा था, पर आई वुड लाइक टू ऐड साइकिलिंग टीचेज यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच फिट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड दैट इज़ Do your bit and don't focus on the outcome। अमिताभ बच्चन की मूवी का एक गाना है, रोते रोते हंसना सीखो, उसका एक पैरा है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो बस कीप पैडलिंग एंड कीप एन आई ऑन द गोल, बट डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द ट्रेल। Riding alongside the Anasagar Lake is a different experience. पाथवे पर इतनी खूबसूरती देखकर मैंने खुद से ही वादा किया कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, और ये वादा पक्के इरादे में बदल गया जब मैंने 7 Wonders पार्क जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था उसका नज़ारा देखा। So visiting that will be a very beautiful experience altogether. So I will come back definitely. किसी कवि ने बहुत खूब कहा है, खुशियाँ मिल ही जाएंगी एक दिन, रोते रोते ही सही। खुशियाँ मिल ही जाएंगी एक दिन, रोते रोते ही सही। कमज़ोर दिल के हैं वो लोग जो हंसने की सोचते ही नहीं। पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखे हैं अंधेरी रातों में। पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखे हैं अंधेरी रातों में। ना समझ है वो जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अनजान लोगों के मुस्कुराते चेहरे और लाइफ लॉन्ग चेरिशेबल मेमोरीज़ के साथ
इस सफ़र की अंतिम पड़ाव को ख़त्म करते हुए वापस अपने घर किशनगढ़ की ओर हम निकल पड़े, इसी उम्मीद में ये जो सफ़र इस ट्रिप के साथ शुरू हुआ है वो और बढ़ता ही जाएगा और आगे से आगे हम इसी तरह नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो ऑलमोस्ट 6:30 हो गई है और सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है कि अंधेरा होने लग गया है, जल्दी रात होने लग जाती है। उस वजह से अब सिर्फ 16 या 17 किलोमीटर बचे हैं यहाँ से। मकराना राज यहाँ रुके हैं हम थोड़ी सी देर, एक लास्ट स्टॉप। इस तरह के कुछ हाल हो गए मेरे कैब से। अब आ गए हैं अपन टोल पे, अपन टोल क्रॉस करेंगे, एक के पीछे एक, लेफ्ट में ले ले। और यहाँ लाइन लगी हुई है और हम बिना टोल के चुपचाप निकल जाएंगे। निकल जाओ भाई साहब। फाइनली आ गए वापस उसी पुलिया पे जैसे अपन ने स्टार्ट किया था, किशनगढ़ में वापस। सो आज की ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, घर तक भी इसी तरीके का रोड रहेगा। सो दिस इज़ अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ विद अर्णव। अरे भाई साहब अर्णव बाय, ठीक है। और अपन जा रहे हैं अब अपने घर। अब सीधा सीधा घर तक 4 किलोमीटर का रन और डन। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा अभी वीडियो के अंदर कि हमने आज 73rd रिपब्लिक डे पे 73 अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स की राइड कंप्लीट की। और वो जो कंप्लीट हुई है उसका ऑलमोस्ट 80% मोटिवेशन इसी को जाता है, अर्णव को, क्योंकि इसने मेरे को बार बार मोटिवेट किया था, क्या पिंच किया था कि चलिए सर चलते हैं। क्योंकि मैं तो शायद इसको डिले करता जाता और इसने खुद की साइकिल के गियर्स अलग निकाल लिए थे, तो उस वजह से मेरे को अलग डाउट हो रहा था कि क्या पता कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। पर बहुत अच्छा चलाया इसने। और वो तो कोई दिक्कत नहीं आती सर, गियर में भी वो तो कोई इतनी इशू थोड़ी ना आता है। गियर का फर्क पड़ता है क्या साइकिल? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि अपन थोड़ा सा स्मूथ राइड हो जाती है। अपन जब थक रहे होते हैं तो अपन लो गियर्स पे डाल सकते हैं और चला सकते हैं इजीली, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर इसने बहुत अच्छी साइकिल चलाई थी। और जो हमारे अगर कुछ शॉट्स देखे होंगे अपने रास्ते के हाईवे के, तो वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो पाए थे वो हमारे एक फ्रेंड की वजह से, योगेश की वजह से। और हाँ, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। बाय बाय।